और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को तमाम सौगातें दी। अब मौका तो था ही कि उत्तर प्रदेश को नई सौगातें दी जाएं, लेकिन तैयारियां यहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि विधानसभा चुनाव 2022 की जहां पर तैयारियां खूब देखी गई। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की है। तारीफों के पुलिंदे बांधते हुए पीएम ने यहां तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों में इतना विकास हुआ है कि समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बात आखिर किससे करूं। और जवाब देना, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने काफी ज्यादा तारीफ करते हुए सीएम योगी के पुलिंदे बांध दिए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है। बीते कुछ महीने हम सभी के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। मोदी ने कहा कि अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का काम तेजी से चल रहा है। आज बनारस में 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण भी किया गया है। उन्होंने कहा कि काशी के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कुछ और कड़ियां जुड़ रही हैं। आज महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े नए अस्पताल काशी को मिल रहे हैं। इसमें से 100 बेड की क्षमता बीएचयू में और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, लेकिन लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। जब समय का अभाव होता है तो कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों को छोड़ दूं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। कुछ साल पहले जिस यूपी में व्यापार कारोबार करना मुश्किल माना जाता था, आज मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है। माफिया और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति बदली है। उन्होंने कहा, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। इसीलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ मोदी ने सूबे के मुखिया योगी की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर कटाक्ष भी किया। मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र
खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए अलर्ट रहने की अपील की है। कुछ दिन पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि वह भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद हुई तबाही के मद्देनजर अखिलेश ने स्टैंड बदला और कहा कि वह वैज्ञानिकों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। अब अचानक से जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रदेश की जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील की तो बीजेपी हमलावर हो गई और अब कहा यह जा रहा है कि सिर्फ चुनाव में जनता को लुभाने के लिए और प्रदेश की जनता का भरोसा जीतने के लिए अखिलेश यादव वैक्सीन लगवाने का राग अलाप रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सपा बीजेपी के बाद कांग्रेस की चुनावी समर को भुनान के लिए निकल पड़ी है। इसी के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए संगठन और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के मकसद से 16 जुलाई से राज्य का दौरा करेंगी। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी का पहले 14 जुलाई को लखनऊ जाने का कार्यक्रम था, लेकिन दिल्ली में कुछ अहम बैठकों की वजह से अब 16 जुलाई को वह जाएंगी। उनका यह दौरा 3 या 4 दिनों का हो सकता है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की थी। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में यह फैसला किया गया कि महंगाई, बेरोजगारी और जंगल राज के खिलाफ यूपी कांग्रेस सड़कों पर और मजबूती से उतरेगी। फिलहाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का रण क्षेत्र पूरी तरह से तैयार हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने अपने दांव चलना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां छोटे राजनीतिक दल सपा, बीजेपी और कांग्रेस की उंगली पकड़कर इस चुनावी बयार में गोते लगाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी पार्टियां भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। लेकिन अब ये तो 2022 का चुनावी परिणाम ही बताएगा कि आईसीयू में गई कांग्रेस का बेड़ा पार क्या उत्तर प्रदेश से होगा या फिर सपा एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी या फिर बीजेपी उत्तम प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से काबिज होकर इतिहास रचेगी। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।